सूरा अन-नाज़ियात कुरान मजीद की 79वें सूरा है जो मक्का में नाजिल हुई। ये सूरा अपनी फसाहत, बलागत और पर असर अंदाज़े बयान के लिए जानी जाती है। आपके सवाल के मुताबिक इसके नुज़ूल के वक्त और ज़माने के हालात की तफसील यहाँ मौजूद है। दौरे नुज़ूल कब नाजिल हुई? ये सूरह मक्का के इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसका ज़माना नुज़ूल सूरह अन-नबा के फ़ौरन बाद का है। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत अभी मक्का की गलियों में नई थी और कुरैश की मुखालफत शिद्दत इख्तियार कर रही थी। इस वक्त के हालात, हाल ज़माना, इस दौर के हालात को समझने के लिए हमें इस वक्त के मुआशरे की नफ्सियात देखनी होगी। आखिरत का इनकार। इस वक्त का सबसे बड़ा मसला ये था कि अहले मक्का मरने के बाद दोबारा जी उठने के तसव्वुर को नामुमकिन समझते थे। वो मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि जब हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो क्या हम फिर से जिंदा किए जाएंगे? कुरैश की हट धर्मी मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जादू या शायरी करार दे रहे थे। वो क़यामत की खबरों को महज डराने का एक तरीका समझते थे। जुल्म सितम का आगाज। मुसलमानों की एक छोटी सी जमात तैयार हो रही थी जिन्हें दबाने के लिए कुरैश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मुआशरे में अखलाकी बिगाड़ उरूज पर था और ताकतवर कमजोर को कुचल रहा था। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है उन फरिश्तों की जो काफिरों की रूह डूब कर सख्ती से निकालते हैं, और किस्म है उनकी जो मोमिनों की रूह सहूलत के साथ आराम से निकाल लेते हैं, और किस्म है उनकी जो कायनात के कामों में तेजी से तीरते फिरते हैं, फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं, फिर अपने रब के हुक्म से मुआमलात की तदबीर करते हैं। जिस दिन हिला देने वाली जमीन को हिला डालेगी, इसके पीछे एक और आने वाली आवाज आएगी। बहुत से दिल इस दिन धड़क रहे होंगे, उनकी आंखें खौफ से झुकी होंगी। वो काफिर कहते हैं, क्या हम वाकई फिर से पुरानी हालत में पलटा दिए जाएंगे? क्या उस वक्त भी जब हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे? वो कहते हैं, तब तो ये वापसी बड़े खसारे की होगी। तो वो सिर्फ एक जोर की झड़क डांट होगी, तो वो अचानक एक चटील मैदान में जमा होंगे। क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पहुंचा, जब उनके रब ने उन्हें तवीज की मुकद्दस वादी में पुकारा था, हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। इससे कहो, क्या तू चाहता है कि पाकीज़गी इख्तियार करे और मैं तुझे तेरे रब की तरफ राह दिखाऊं ताकि तू उससे डरने लगे? फिर मूसा ने उसे बहुत बड़ी निशानी दिखाई, मगर उसने झुठला दिया और नाफरमानी की। फिर वो तदबीरें करने के लिए पीठ फेर कर चला गया। फिर उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और पुकार कर कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे आलीज़ रब हूँ। तो अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया के अजाब में पकड़ लिया। बेशक इस किस्से में उस शख्स के लिए इबरत है जो अल्लाह से डरता हो। क्या तुम्हारा पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान का, जिसे अल्लाह ने बनाया, इसकी छत को ऊंचा किया, फिर उसे दुरुस्त किया, और उसकी रात को तारीक किया, और उसके दिन की धूप को जाहिर किया, और उसके बाद जमीन को बिछा दिया, इसमें से उसका पानी और उसका चारा निकाला, और पहाड़ों को उसमें गाड़ दिया। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के फायदे के लिए है। फिर जब वो बहुत बड़ी आफत कयामत आएगी, जिस दिन इंसान अपना क्या धरा याद करेगा, और देखने वालों के सामने दोज़ख जाहिर कर दी जाएगी, तो जिसने सरकशी की थी और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी थी, बेशक दोज़ख ही उसका ठिकाना होगा। और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, तो यकीनन जन्नत ही उसका ठिकाना होगी। वो आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब कायम होगी। आपको इसके बताने से क्या ताल्लुक? इसका इल्म तो आपके रब ही तक खत्म है। आप तो सिर्फ इसे डराने वाले हैं जो इससे डरता हो। जिस दिन वो उसे देखेंगे तो ऐसा मालूम होगा जैसे वो दुनिया में सिर्फ एक शाम या एक सुबह रहे थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तर्जुमे को एक तस्वीर की शक्ल में बना